ये गुंडा अपने गुर्गों के साथ रेस्ट रूम में दाखिल हुआ, नए आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार वो गलत आदमी से उलझने जा रहा था। आदमी बोलता है, 5 तक गिनने का वक्त है तुम्हारे पास। किंगपिन ये सुनकर हंस पड़ा। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी इस आदमी में जवाब देने की हिम्मत थी। जैसे ही किंगपिन ने हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, चूक गए। गुर्गों ने ये देखा तो हाथ में हथियार लिए अंदर दौड़े, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। सामने वाले ने एक ही झटके में उन्हें गिरा दिया। आधे मिनट में सब जमीन पर पड़े थे। लड़ाई खत्म करने के बाद वो आदमी बिल्कुल शांत और संयमित होकर वहां से चला गया। उसी पल से वो जेल में एक कहानी बन गया। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने रहने के लिए एक जगह खोजी और जल्द ही पास के एक अंडरग्राउंड फाइटिंग रिंग में पहुंच गया। यहाँ एक मैच जीतने पर मोटी रकम मिलती थी, लेकिन हारने का अंजाम भयंकर हो सकता था। वो चुपचाप एक किनारे खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। अगला मैच शुरू होने वाला था। ये मुकाबला था एक काउबॉय जो किंगपिन का आदमी था और 300 पाउंड के विशालकाय पहलवान के बीच। किंगपिन का आदमी क्रूकट, जो खुद भी नर्वस था, काउबॉय को सलाह देने लगा कि वो अपनी छोटी कदकाठी का फायदा उठाए, स्पीड और फुर्ती से उसे हराने की कोशिश करे। काउबॉय ने पूरे आत्मविश्वास से हामी भर दी, लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई सब उल्टा हो गया। विशालकाय ने उसे पलक झपकते ही जमीन पर पटक दिया और ताबड़तोड़ घूंसे मारकर बेहोश कर दिया। क्रूकट ने मजबूरी में मैच रोक दिया और गुस्से में मोटी रकम का बंडल निकालकर जेम्स के हाथ में थमा दिया। जेम्स एक लोकल माफिया डॉन था। फ्रस्ट्रेटेड क्रूकट अपनी कार में लौट आया। उसने अभी अपनी बाइजियू का घूंट भी नहीं लिया था कि वो आदमी अचानक उसकी कार की पिछली सीट पर दिखाई दिया। डर के मारे क्रूकट ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली, लेकिन उस आदमी ने शांत स्वर में कहा कि वो झगड़ा करने नहीं आया। वो बस चाहता था कि क्रूकट उसे विशालकाय के खिलाफ रिंग में उतारे। क्रूकट हंसा, कौन हो तुम? क्यों मैं किसी अनजान पर पैसा लगाऊं? और वैसे भी विशालकाय ऐसे अनजान लोगों से नहीं लड़ता। उस आदमी ने अपना बैग खोला और उसमें से पैसों का बंडल निकालते हुए कहा, तुम बस मैच सेट करो। अगर मैं जीता तो इनाम का 60% मेरा और 40 तुम्हारा। क्रूकट ने जल्दी से हिसाब लगाया। ज्यादा नुकसान नहीं था, इसलिए उसने रिस्क लेने का फैसला किया और उसे रिंग तक ले जाने को तैयार हो गया।